राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी मनोविज्ञान की, इससे पहले हमने क्लासेस दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वाली क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि जब आप पिछली क्लासेस देखेंगे तभी आपको ये आगे वाली क्लासेस समझ में आएगी। और ये हमारी साइकोलॉजी की बिल्कुल कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, तो आप आराम से देखें, अच्छे से इनके नोट्स बनाएं, क्योंकि क्लास के नोट्स बनाने में ही हम जब देखेंगे और जब इसके नोट्स बनाएंगे तभी हमें इनका कुछ फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमने देख लिया और कुछ इनको दोबारा रिवाइज नहीं किया तो हमें कोई मतलब नहीं निकल पाएगा, हमारा समय फालतू का व्यर्थ होगा। ठीक है, आज हम देखते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। इससे पहले हमने देखा था कि मनोविज्ञान क्या है, कैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ। सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या क्या माना गया था, सबसे पहले एक बार रिवीजन करवा देती हूँ मैं। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विकास माना गया था, उसके बाद मन का विकास माना गया था, उसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विकास कहा गया था, और उसके पश्चात 19वीं 20वीं सदी में मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान माना गया। जो कि व्यवहारवाद का पिता किसको कहा जाता है, आपके वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक या पिता कहा जाता है, क्योंकि व्यवहारवाद पे सर्वाधिक कार्य और व्यवहारवाद को प्रचारित करने का जो कार्य किया है, विकसित करने का जो कार्य किया था, वो आपके वॉटसन ने किया था। एक चीज़ और याद दिला दूँ, वॉटसन की एक फेमस परिभाषा है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, इसीलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ। एक प्रथम परिभाषा वॉटसन की थी कि आप मुझे चाहे कोई भी बालक दे दो। वॉटसन की परिभाषा, आप चाहे कोई भी बालक दे दो, आप चाहे कोई भी बालक मुझे दे दो, मैं उसे आप जो चाहो बना सकता हूँ। आप जो चाहो वो बना सकता हूँ। यानी कि व्यवहार के आधार पर उन्होंने ये परिभाषा दी थी कि व्यवहार के आधार पर, परिवेश के आधार पर बच्चे को हम जैसे व्यवहार में, जैसे परिवेश में रखेंगे, वो बच्चा वैसा ही बन जाएगा, उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का बनेगा। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी मैं यहाँ रिविजन करवा देती हूँ, क्योंकि मित्रों सॉरी, मेरा काम आपको यहाँ पढ़ाना नहीं है, मैटर उपलब्ध करवाना नहीं है, क्योंकि मैटर बहुत सारा मिलेगा। साथ साथ हमको मैटर भी मैं यहाँ पर आपको वही दूंगी, बिल्कुल सेलेक्टेड टॉपिक टू टॉपिक मैटर, जहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में हमको देखने को मिलेंगे। सॉरी, तो ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे। और ये परिभाषाएं बार बार हर एग्जाम में, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में परिभाषाएं पूछी जाती है। एक वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा आपकी वुडवर्थ की, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवा दे रही हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बता रखी वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि बहुत मोस्ट है। देखो, एक थी वुडवर्थ की, और ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। वुडवर्थ की परिभाषा क्या थी कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम, शॉर्ट में बता रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम आत्मा का, फिर मन का और फिर चेतना का त्याग किया। ठीक है, चेतना का त्याग किया, और आज ये व्यवहार को अपनाए हुए है। ठीक है, व्यवहार को अपनाए हुए, ये परिभाषा किसकी थी, आपके वुडवर्थ की, अपनाए हुए हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट दोनों परिभाषाएं हैं, आप इनको हाथों हाथ याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, और उसके आगे हमने देखा था मनोविज्ञान के संप्रदाय। जैसे हमने कुछ संप्रदाय इससे पहले पढ़ लिए थे, संप्रदाय की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी थी, ये हमारे संप्रदाय से संबंधित तीसरी क्लास है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको वही फैक्ट दूंगी जहाँ से हमको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल नोट्स के आधार पे, ये आप चाहो तो इनके बिल्कुल एक एक्यूरेट अपनी मनोविज्ञान की अलग कॉपी बना लीजिए, और उसमें मनोविज्ञान के आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और इनको आप पढ़ते चले, आपका काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ लिया था संरचनावाद, मनोविज्ञान के विकास में हमने पढ़ लिया था, संरचनावाद पढ़ लिया था, साहचर्यवाद पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम आगे देखते हैं। इसी कड़ी में हमारा आगे जो हमारा संप्रदाय है वो है प्रेरकीय संप्रदाय। कौन सा है, प्रेरकीय संप्रदाय, जिसके प्रतिपादक कौन थे, आपके विलियम मैकडूगल। प्रेरकीय संप्रदाय सीधी सी याद रखेंगे, प्रेरकीय संप्रदाय, जिसके प्रतिपादक आपके थे विलियम मैकडूगल। ठीक है, और इस प्रेरक शब्द की जो है उत्पत्ति है, जो ग्रीक भाषा के हार्ले शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के हार्ले शब्द से, याद रखेंगे, ग्रीक भाषा के हार्ले शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसको
हार्मिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हार्मिक मनोविज्ञान किसे कहते हैं, तो प्रेरकीय संप्रदाय को हार्मिक मनोविज्ञान भी कहते हैं, जिसका अगर हम अर्थ ले ले तो ये हमारी प्रवृत्तियों से संबंधित है। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ये जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चेतन को मानसिक प्रक्रिया का संधि स्थल कहा था, किसने कहा था, विलियम मैकडूगल ने। और इन्होंने मन, ऊर्जा, वंशक्रम और आत्मगौरव पर विशेष बल दिया था। अगला है हमारा साहचर्यवाद। साहचर्यवाद मतलब एक दूसरी चीज़ों में साहचर्यता बताना, और इन्होंने अनुभव पर बल दिया था। और इसके जो प्रतिपादक थे साहचर्यवाद के वो थे आपके जॉन लॉक, ठीक है। ये सबसे पुराना वाद है। इसके बाद आया था आपके मानवतावाद, है ना, जो मेस्लो और रॉजर्स का था। मानवतावाद किसने दिया था, मेस्लो व रॉजर्स ने कब दिया था, 1962 में। इन्होंने मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। इन्होंने मानवतावाद में मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। इन्होंने संपूर्ण मानव जगत का अध्ययन करने की बात कही कि संपूर्ण मानव के संबंधों पर हम कैसे चर्चा कर सकते हैं। अगला है हमारा समाज शास्त्रीय संप्रदाय, ठीक है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है समाज यानी कि समाज से संबंधित, कि समाज में रहकर कोई बच्चा कैसे विकास कर सकता है। हमारे आपसी सामाजिक संबंधों के बारे में इन्होंने चर्चा की, और इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया कि किस प्रकार में समाज में एक दूसरे से मिलकर रहने से कैसे बच्चे का विकास होता है। और इसके आपके प्रतिपादक इस संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं एरिक फ्रॉम, कैरॉन हार्नी एंड सुलिवान, ठीक है। अगला हमारा संप्रदाय था वुडवर्थ ने दिया था, कब दिया था, 1917 में। और कौन सा था, गत्यात्मक मनोविज्ञान। कौन सा था, गत्यात्मक मनोविज्ञान। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार व चेतना का विज्ञान भी कहा। किसने, वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को व्यवहार व चेतना का विज्ञान भी कहा था। और इन्होंने एक SOR सूत्र भी दिया था। इनको हम सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अगली हमारी सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, तब हमारी ये फर्स्ट यूनिट करीब करीब कंप्लीट हो जाएगी। एक क्लास में, अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अब देखो गत्यात्मक मनोविज्ञान आपके किसने दिया, वुडवर्थ ने। इनकी एक पुस्तक भी आई थी 1917 में जिसका नाम था डायनेमिक, क्या नाम था, डायनेमिक साइकोलॉजी। क्या नाम था, डायनेमिक साइकोलॉजी। ये वुडवर्थ ने बुक दी थी, ठीक है। वुडवर्थ की बुक का नाम क्या था आपके, डायनेमिक साइकोलॉजी, ठीक है। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार व चेतना का विज्ञान भी कहा था। वुडवर्थ ने SOR सूत्र दिया था। इसके बाद है हम कुछ परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं देख ले। संप्रदाय से संबंधित हमारी यही क्लास थी, जो इंपॉर्टेंट संप्रदाय थे वो हमारे यही थे। कुछ परिभाषाएं हैं जिनको मैंने यहाँ सम्मिलित किया है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए स्किनर ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान मनोविज्ञान को किसने माना है, आपके स्किनर ने, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि स्किन क्या है, स्किन शिक्षा की आधारभूत है। शिक्षा की आधारभूत क्या है, स्किन। आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। आप इसको इस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है मित्रों, आप चाहे तो सिंपल सा याद कर सकते हैं या ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि शिक्षा का स्किन की आधार क्या है, शिक्षा का आधारभूत स्किन क्या है, स्किनर। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर है स्टाउट। इन्होंने क्या कहा कि नए ज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान होता है, कि हमें नया ज्ञान सिखाने से पहले हमें पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम नया ज्ञान सिखा पाते हैं। तो नवीन ज्ञान का संबंध पूर्व ज्ञान से इन्होंने जोड़ा। किसने जोड़ा, सॉरी आपके स्टाउट ने। ये परिभाषा किसकी, आपके स्टाउट की। अगला है कॉल सैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी है, प्लेटो से। किससे मानी, प्लेटो से। और स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी, अरस्तु ने। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ट्रिक से याद रखना है कि सैनिक किसमें खाता है, प्लेट में। ट्रिक दे देती हूँ मैं यहाँ, या फिर सैनिक की प्लेट, इस प्रकार यहाँ पे याद रख लेंगे, सैनिक की प्लेट। इससे आपको याद रहेगा कि कॉल सैनिक ने प्लेटो को शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत इनसे मानी थी, और स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानी थी अरस्तु से। तो आप इसकी ट्रिक इस प्रकार से याद रखेंगे, अरे स्किनर, ठीक है। अपन किसी को कुछ बात बोलनी होती तो अपन बोलते हैं ना अरे, तो वही है ये, अरे कर लो या अरे कर लो, अरे स्किनर। और प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान आपके माना जाता है थानेडाइक को। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान किसको माना जाता है, तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक आपको किसको माना जाता है, थानेडाइक को। तो ये हमारी साइकोलॉजी क्लास थी, इससे आगे की क्लास हम आगे देखेंगे। तो आप सभी लोग सरिता दीदी की क्लासेस को लगातार देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। और इम्पोर्टेंट बात कि आप सरिता दीदी की क्लासेस के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है,
वहीं पे मैं आपको ये सारे नोट्स उपलब्ध करवाती हूँ और मैंने वहाँ पर नोट्स डालना शुरू भी कर दिया है। तो हिंदी साहित्य के नोट्स डाले हैं मैंने साइकोलॉजी के भी नोट्स डाल रही हूँ, साइकोलॉजी के नहीं डाले, अभी डाल दूंगी, हिंदी साहित्य के डाल दिए हैं। और एक बात और देखो मित्रों कि मैंने शुरुआत में जो मेरी बुक का जो एक नोट्स का पेज डाला था, वहीं से आपके 17 तारीख को जो एग्ज़ाम था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें वो हमारे ऐसा का ऐसा क्वेश्चन उसमें छपकर आया है। तो ये कहने की बात नहीं है, अगर आप मुझ पर विश्वास रखेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध करवाऊंगी। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। हम पिछले पेपर का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे और उन्हीं के आधार पे हम हमारा जो नोट्स है वो बनाएंगे। और जो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, जो मैंने बनाए थे, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाऊंगी। लेकिन मित्रों आप सभी डिमांड कर रहे हैं कि दीदी टेलीग्राम पे नोट्स डाल दीजिए, नोट्स डाल दीजिए। तो मित्रों नोट्स डालने से कुछ नहीं होता, नोट्स तो मैं डाल दूंगी, लेकिन उनका फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और साथ ही साथ उनका रिवीजन करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। एक हमारे कहावत चलती है कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों और रोटी जली क्यों। तो इन तीनों का और शिक्षा भूली क्यों, है ना, शिक्षा को हम भूले क्यों। तो इन चारों का एक ही आधार रहता है कि हमने इनको फेरा नहीं था। यानी कि घोड़े को नहीं फेरेंगे तो वो अड़ेगा, रोटी को नहीं फेरेंगे तो वो जलेगी। इसी प्रकार अगर हम शिक्षा को नहीं पढ़ेंगे, शिक्षा को बार बार नहीं फेरेंगे, अर्थात रिवीजन नहीं करेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो हम उसको भूलेंगे। तो हमें अभ्यास पे वेरी इंपॉर्टेंट रूप से अभ्यास पे हमें जोर देना पड़ेगा। बार बार आपने चाहे एक पेज ही पढ़ा है, लेकिन उस एक पेज को आप बार बार उसका रिवीजन करते रहे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मित्रों। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि शिक्षण विधियों के लिए भी हम शिक्षण विधियों के मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा दूंगी। शिक्षण विधियों की हम 2 या 3 ही क्लासेस लेंगे और 2 या 3 क्लासेस में हम शिक्षण विधियों की क्लास कंप्लीट कर लेंगे और उनके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी। तो मित्रों आज हमारी यही क्लास रहेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर प्लीज़ अंगूठा लगाकर एक बार लाइक भी करें, क्योंकि और शेयर भी करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी हमारी ये क्लासेस पहुँचे। जिनको आवश्यकता है वो आवश्यक रूप से हमारी क्लासेस को देखें और अपना फ़ायदा उठाएं। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।